चलो टॉपिक जरा स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको सीखने और समझने की कोशिश करेंगे सभी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो सबसे पहले मुझे याद है मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था उसका नाम था डी एंड एफ ब्लॉक। और एक तरफ से तो डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा रहा था 12th में, डीपीएस की बात बता रहा हूँ। मैंने स्कूल टीचिंग जब स्टार्ट की तो डीपीएस से स्टार्ट की थी। डीपीएस पुराना वाला। ऐसे रिकॉर्डिंग हो रही, नाम नहीं बोलना चाहिए, क्यों ब्रांडिंग करें किसी की, खराब स्कूल है। देखो डी एंड एफ ब्लॉक सुनो भाई, डी एंड एफ ब्लॉक सुनो। अब इसमें क्या था, एक तरफ से तो ये चला रखा था और एक तरफ से चला रखा था आईयूपीएससी, यानी कि 11th की आईयूपीएससी। मुझे याद है यार मैंने आईयूपीएससी में 30 लेक्चर पढ़ा दिया, पता नहीं स्पायरो बाईसाइक्लो, वो पुराने वाले नोट्स जिन बच्चों के पास है ना, पुराने वाले। जैसे मैंने एक लड़की है उसके फर्स्ट बैच की थी वो लड़की, अभी तक मतलब वो कनेक्ट है, वो बच्चा अभी एमबीबीएस कर रही है, वो एमबीबीएस हो गया होगा उसका भी। बेसिकली जो है ना वो कहती थी कि सर ऐसे 30 लेक्चर के नोट्स है ही नहीं कहीं। स्पायरो बाईसाइक्लो कार्बोरंडम टाइप की नेमिंग सब कुछ पढ़ाया था उसके अंदर, सब कुछ है ना। एसिन डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया था, तो ये भी करीब 20 से 22 लेक्चर का पढ़ाया था। जैसे जैसे पढ़ाते गए वैसे वैसे लेक्चर कम होते चले जाते। और मैं आपको बता रहा हूँ आज भी जितना डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया उतना भी तभी पढ़ाया था, लेकिन एफिशिएंसी काम करने की बढ़ती चली जाती है और लेक्चर कम होते चले जाते हैं। लास्ट ईयर जो भी आपको पढ़ाया होगा इस ईयर आपको लगेगा कि कम लेक्चर में काम हुआ है, लेकिन काम उतना ही हो रहा है और 2-4 चीज़ें ज़्यादा ही पढ़ोगे, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि मानो एक लेक्चर इसमें से कम हुआ है। चलो फिलहाल के लिए बहुत ध्यान से हम लोग आज की क्लास टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, इसका नाम है जी केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन। बहुत ध्यान से देखेंगे जी। सर कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और एक एच। तो इसमें कोई संदेह तो है नहीं कि एक टाइप की रिएक्शन वो पढ़ेंगे जिसमें कौन आ जाए बेटा जी, एच की रिएक्शन रहेंगी। यस नो, एक टाइप की रिएक्शन वो पढ़ेंगे जिसमें ओ एच की रिएक्शन रहेंगी, सही है बेटा। और एक टाइप की जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो बेसिकली पढ़ेंगे जिसके अंदर कौन सी रिएक्शन मिलेंगी हम लोगों को, सी डबल बॉन्ड ओ टाइप की रिएक्शन, यानी कि इन पर बेस्ड जो रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे। और अंतिम जो टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो साइड चेन की रिएक्शन है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी बच्चों? क्या ये बेसिक डेटा समझ में आ रहा है? मतलब अल्टीमेटली घुमा फिरा के हम लोगों को जो फोकस करना है वो इन 4 टाइप पर फोकस करना है, जिसमें एक एल्काइल पर अटैक करवाना है, एक कार्बोनिल पर अटैक करवाना है, OH के साथ रिएक्शन करानी है, H के साथ रिएक्शन करानी है। यही आज की क्लास का हमारा टास्क है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं आज की क्लास में मोर और लेस 70% केमिकल रिएक्शन को खत्म कर दूंगा, यानी कि केमिकल प्रिपरेशन तो कल की क्लास में खत्म हो गई थी आपकी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर करने जा रहे हैं, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे, है ना। और इसमें से काफ़ी रिएक्शंस आपको पहले से आती भी हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि रिएक्शन विद मेटल जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। और एसिड के साथ जो ज़्यादातर यूज हो जाने वाला मेटल है उसका नाम क्या है बेटा जी, सोडियम। सर सोडियम ही क्यों यूज़ करते हैं? इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। रिडक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से एसआरपी सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उनको रिएक्टिव मेटल्स का नाम दे देते हैं। बाकी ऐसा आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, अच्छा एसिड वही है जो मेटल के साथ मिलकर H2 गैस को प्रोड्यूस करे, लेकिन ये बातें हर एसिड के लिए वैलिड नहीं है। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। ये R है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है। तुमने इसके साथ रिएक्शन कर दी भाई सोडियम की,
तो सोडियम ने क्या काम किया, ऐसे लिख देते हैं किताबों में सोडियम ड्राई, बाकी सोडियम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आप लोगों का एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, और साथ में रिलीज हुई H2 गैस। कौन सी गैस जी, H2 गैस। आजकल ऐसी मशीन आ गई हैं जो मोल ऑफ H2 को बता देती हैं जी, कितने मोल हैं, इतने मोल या इतने मोल। तो कभी कभी क्या होता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी पूछ लेते हैं। कैसे पूछ लेते हैं, जरूरी नहीं है सोडियम, आप यहाँ बेरिलियम भी लिख लो। जैसे कि आप लोगों को ये सवाल आ गया, एक पर्टिकुलर एसिड है जी, उस पर सोडियम की रिएक्शन की और Ba की रिएक्शन की है। Ba की वैलेंसी Q की 2 है, तो अल्टीमेटली ये इसका कितने मॉलिक्यूल से साथ रिएक्ट करेगा बेटा जी, 2 के साथ। तो यहाँ से जो गैस रिलीज होगी वो कितने मोल ऑफ H2 रिलीज होगी, कितने मोल ऑफ H2 रिलीज होगी, 1। तो मोल के आधार पर भी मॉलिक्यूल को डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो जैसे मैंने Ba लिया है और मैंने सोडियम लिया है, आप लोगों को ये मैं हटा दूं यहाँ से और बोलूं कि भैया 1 मोल H2 निकला है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर रिएक्टेंट 1 मोल है, 2 मोल है, तब Ba को मैं यूज़ करूँगा और इससे कितने मोल ऑफ H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी जी, 1 मोल ऑफ H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। मतलब ये बात मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इसमें बुद्धि लगाने की आवश्यकता है नहीं। चलो इसके बाद में अब मैं 1-2 सवाल करा देता हूँ। जैसे मैंने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH, क्या नाम था बेटा जी इसका, एक्राइलिक एसिड। इस भाई पर सोडियम या Ba की रिएक्शन करूँगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये बेंजीन है और बेंजीन पर यहाँ पर मैं थैलिक एसिड की फॉर्मेशन करना चाह रहे, थैलिक एसिड को लेना चाह रहा हूँ, और यहाँ से अगर मैं सोडियम की रिएक्शन कर देता हूँ तब क्या कंपाउंड बनेगा। तीसरा मेरा सवाल ये होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये CH2 और ये COOH है मेरे भाई, इस पर मैंने अगर सोडियम दिखाया तो क्या फाइनल कंपाउंड बनेगा। एक बार अपनी कॉपी में लेफ्ट से नोट करो और राइट वाला आंसर खुद से करो। चलिए भाई, तो अदिशी, अभिनव, अचल जोश, दिव्या, मासूम, मुकुल, निखिल, राधिका, रिधिमा, सार्थक, सिद्धि, स्नेहा, वानी, जल्दी से एक बार बोर्ड की तरफ देखें और चीज़ों को सीखें प्यारे बच्चों। श्रुति भैया की दिक्कत हो गई, कोई श्रुति भैया की पैर टूट गया, कैसे टूटा, घर में ही गिर गई, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। चलो चलें आगे। चल इधर है, सुन ले बस, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बस बस। अब यहाँ पर बेटा जी क्या कंपाउंड बन जाएगा, सर ये तो जीवन के सबसे सिंपल कंपाउंड है सर, तो लिख भी क्यों रहे हो, है ना, साफ साफ पता लग रहा है ना मेरे भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ मोल ऑफ H2 कितने होंगे, आधे। चलो ये भी आप कर ही लोगे। क्या करोगे बेटा, इन दोनों H को हटाकर यहाँ क्या क्या लगाने वाले हो आप लोग, सोडियम, सोडियम जी, और एक H2 मोल निकाल दोगे। यहाँ क्या होगा बेटा जी, इस केस में ज्योति क्या होगा, सोच, हाँ भाई सही सोच, एक ये H भी चला जाएगा क्योंकि एसिडिक है, और ये H भी चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सोडियम दिखाई देगा वो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। कार्बन है, CH2 है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, और ये N है, और यहाँ से H2 गैस रिलीज होती हुई नजर आएगी। जिन बच्चों को कल जेईई मेंस का पेपर है MVN वगैरह में, वो आज की क्लास में से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे भाई, आज की क्लास में से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर आ रहा है ना ये वाला, मुझे याद था इसलिए मैंने सुबह ही जानबूझकर 2-4 क्वेश्चन में फेरबदल किया। चले भाई आगे, डन है भाई, नेक्स्ट। प्रायोरिटी तो इसमें एसिड की ही होगी। मान लो अगर ये कहना चाह रहा है एक इक्विवेलेंट आ जाए तो
केस में ट्रिपल बॉन्ड को ना छेड़ के हम लोग किसको छेड़ेंगे बेटा जी, ऑक्सीजन वाले। नहीं, अब है एक ही। चलो बेटा बात नहीं, हाँ करा लेंगे बेटा जी, एक ही क्वेश्चन में ना, थर्ड क्वेश्चन में एक इक्विवेलेंट ही है Na, तो करा लेंगे। नहीं ऐसा नहीं है कि वो एक इक्विवेलेंट है बेटा, वो डिपेंडिंग अपॉन द साइट है, नहीं लिखा हो तो मानकर चलते हैं एक्स से सी जाएंगे सभी। बेटा जो दूसरी रिएक्शन है इसके अंदर सुनो, इसकी जो दूसरी रिएक्शन है उसको समझेंगे सभी। रिएक्शन नंबर 2 दैट इज रिएक्शन विद एल्कली। सुनो ध्यान से, एल्कली के साथ रिएक्शन, एल्कली मतलब बेस के साथ रिएक्शन ना, लगभग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन, जैसे NaOH हो गया, जैसे KOH हो गया। इवन इस केस के अंदर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। सी इधर देखेंगे सभी। सी भाई साहब एक बात बताऊं, ये सारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाली है। कैसी रिएक्शन होने वाली है? स्पॉन्टेनियस विद डेल्टा H नेगेटिव। का मतलब रिएक्शन कैसी होने वाली है दोस्त? एक्सोथर्मिक। बात भी सिंपल है, मान लो आपके जीवन में कोई एसिड है और उस एसिड को उसकी लविंग स्पीसीज मिलेगी, तो भाई साहब इन दोनों में एक तगड़ा अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन जब होता है तो स्टेबिलिटी मिलती है, और इस स्टेबिलिटी के चक्कर में यहाँ पर एनर्जी को रिलीज करना ही पड़ेगा, और इस रिलीजिंग एनर्जी का मतलब है प्रोसेस कैसी चल रही होगी? एक्सो। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आसान है, बहुत ही बेसिक है भाई। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट की फॉर्मेशन हो रही होगी व्हेन इट रिएक्ट विद द एल्कली। बहुत धीरे धीरे से स्टेप वाइज चलेंगे, जल्दबाजी करके ऊपर का कुछ नहीं, पहले बेसिक से, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऊपर चलेंगे भाई। इनिशियली बेसिक से ही खेला जाएगा भाई। अच्छा कल को अगर मैं सेम क्वेश्चन के अंदर NH4OH लगा दूं तब क्या करोगे बताओ जरा? अगर मैं इसमें NH4OH लगा दूं तब क्या करोगे? तो तब भी कौन सी नई बात है, ये पानी बाहर है और ये सॉल्ट बन जाएगा कैसे? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, साथ में कौन रिलीज होगा? पानी, साथ में कौन रिलीज होगा? एसिड। एक बात इसके अंदर और सीखो, सुनो भाई, इस रिएक्शन की विशेषता पता है क्या है? एक तो सॉल्ट स्टेबल हो जाते हैं, पानी निकल रहा है, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप उसको रख दोगे, बहुत देर तक आपने सॉल्ट बन गया पानी के साथ रख दिया, तो धीरे धीरे रिएक्शन को क्या कर लेंगे बेटा जी? रिवर्सिबल कर लेंगे। इसका मतलब इसको बेनिफिट भी कह सकते हैं और नुकसान भी। बेनिफिट तब जब हम लोगों को बनाना हो, नुकसान कब? जब हम लोगों को भैया इसको जो है नहीं बनाना हो, यानी कि सॉल्ट को ही बनाना हो, तो उस केस में। बाकी जैसे मैंने तुमसे बोला भाई, तुम्हारे जीवन में CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव बन चुका है, बस थोड़ा सा पानी दिखाओ इसको, टेम्परेचर आप इसके साथ रिलीज ही हो रहा है, दोबारा से फर्दर रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाती है? COOH प्लस बेटा जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका NaOH। बोलो गेम समझ में आ रहा है? तो यानी कि रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर रिवर्सिबल स्टेप में चली जाती है, या मैं बोलूँ ऐसा बेटा, ज़्यादा फेवरेबल तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही है, सॉल्ट की फॉर्मेशन, लेकिन मैंने बोला ओवर टाइम अगर रखी गई, जैसे आपने एसिटिक एसिड और NaOH के साथ कोई मिक्सचर बना के लैब के स्लैब पे रख दिया थोड़ी दिन के लिए, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद देखोगे, कुछ दिनों बाद देखोगे तो बेसिकली एसिड और बेस में ही कन्वर्ट हो चुका है, ये कहना है। क्या मैं समझा पाया मुकुल, मासूम, दिया, राधिका, रिदिमा, स्वर्णिका, वानी, सिद्धि, सार्थक अग्रवाल? एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्या ये डेटा मैं आप लोगों को समझा पाया? आप यहाँ कैल्शियम, आप यहाँ पोटेशियम भी यूज कर सकते हो, कैल्शियम और कैल्शियम ऑक्साइड से रिवर्सिबल हो सकती है भाई। जैसे जैसे आप मेटल का साइज बढ़ा दोगे ना, वैसे वैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा जी? फेवरेबल हो जाएगी, ये सेंस है।
चले मेरे भाई आगे। क्या? बेटा ये एक्चुअली बॉन्ड नहीं है, ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड है, अट्रैक्ट है। नहीं बॉन्ड थोड़ी बोलूंगा मैं, अट्रैक्शन है। हाँ ऐसे तो जैसे मैंने बोला NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। यहाँ भी इतने सारे बॉन्ड, यहाँ भी इतने सारे बॉन्ड, नहीं। आयनिक की बेटा रेंज है ना। चलो तीसरी प्रिपरेशन, बहुत ध्यान से देखेंगे, मतलब तीसरी केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं बेटा जी केमिकल रिएक्शन विद NaHCO3, जिसका नाम क्या है बेटा जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो चेक कर लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पे कैसे वर्किंग होती है। अच्छा एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सुनो सुनो भाई, ऑल टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, all type of carboxylic acid gives CO2 on reaction with sodium bicarbonate। फिक्स बात है ये, किसी भी टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो बेसिकली टेस्ट है ये उसका, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में वो बुलबुले देने लगता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस देने लगता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जब खोलते हैं तो वहाँ से बुलबुले उठते हैं ना CO2 के, उसी टाइप से यहाँ पर आप लोगों को जो है सोडा वाटर की फील आएगी बेटा। चलो बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, ऑल टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सी इधर देख, जेती मान ले मेरे पास है CH3 और COH, ठीक है बेटा। अब तुमने भैया इसको दिखा दिया, क्या तुमने दिखा दिया इसको NaHCO3। एक बात कहूँ मैं आपसे, यहाँ पर ऑक्सीजन 18 वाला था, तो अब क्या होगा बेटा जी, अब होगा ये कि कंपाउंड में से क्या निकलेगा बेटा जी, CH3, और यहाँ से आ जाएगा COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तुम फील कर पाए मैंने क्या लिखा, और ये ऑक्सीजन अब भी 18 वाला ही रहा, जो बाहर निकला वो कौन बाहर निकला, CO2, और बाहर निकला कौन बेटा जी, पानी। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल तो आ गया होगा सर इसका मैकेनिज्म और हो जाए तो मज़ा आ जाए। बिल्कुल सही है भाई, इसका मैकेनिज्म आप लोगों को सीखना ही चाहिए। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कह दूं, चलो पहले मैकेनिज्म सीखते हैं। सी मैंने आपसे बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा जी, है ना, कौन है ये, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये इस भाई पर रिएक्ट कर रहा है। तो मैं नॉर्मली अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, और दोस्त ये O है और ये H है। जबकि दूसरी तरफ इसको मैं आयनिक स्टेट में लिखता हूँ, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो क्या मैंने कुछ गलत लिखा, NaHCO3, सही है ना। तो अब बेसिकली क्या काम करता है भाई साहब, ये बेस की तरह आता है, इस H को खींच ले जाता है, जैसे इस पर नेगेटिव बनेगा ये सोडियम को खींच लेगा, तुम हमारा हम तुम्हारा, ये केमिस्ट्री में काम ही यही है। यस और नो, स्वैप बोलोगे, समझ में आ रहा है, ये इसको ये इसको। तो यहाँ से जो कंपाउंड फॉर्मेशन बन रही होगी आपके पास, वो क्या बन रही होगी बेटा जी, ये बन रही है CH3, C ये डबल बॉन्ड O ये O, और यहाँ से आ जाएगा कौन, सोडियम पॉजिटिव ये नेगेटिव, और साथ में जो जनरेट हो रही है पिक्चर वो क्या हो रही है, यहाँ से C ये O ये H, C डबल बॉन्ड O ये O ये H, यही तो फॉर्मेशन है बेटा जी। ढंग से देखो, आया ना। और तुम ये बात पहले से जानते हो, प्रीवियस क्लास में मैंने ये बात आपको सिखाई थी, जब फॉर्मिक एसिड का हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कर लिया था तो यही बनता था, और इसको बनने के बाद फिर CO2 बाहर निकाल देते थे और पानी बाहर निकाल देते थे। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है सर, ये बेसिकली क्या है, इसको पोलराइज करके अपने ऊपर कौन सा चार्ज बिठाए बैठा है, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के चक्कर में लॉन पेयर आ जाता है। लॉन पेयर आते ही गुस्सा हो जाता है, ये बोलता है भाई तू जा ही रहा है मैं भी जा रहा हूँ, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बाहर और CO2 बाहर। तो बेसिकली जो फॉर्मेशन यहाँ से हो रही होगी, एक CO2 गैस की हो रही होगी और एक पानी की हो रही होगी, ये भाई तो अपना है ही। क्या यही आप लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट्स बनाए बेटा जी, बताइए। आप कहोगे सर बातें बिल्कुल सटीक है, नोट करो स्पीड में, स्पीडली नोट करो भाई, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को।
बिल्कुल ये रिएक्शन जहां पर भी CO2 रिलीज हो रही होगी वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी बेटा जी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इट इज सिंस डेल्टा एच विल बी नेगेटिव फॉर द सेम। डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, नेगेटिव हो जाएगी। चलें दोस्त आगे। इस एक्सटेंट तक है कि वाटर जो है ना बेसिकली लिक्विड की फॉर्म में ही आएगा, इसके वाटर वेपर की फॉर्म में आता है। वैसे जब भी बुलबुले उठते हैं तो वाटर किसकी फॉर्म में आता है बेटा जी, वेपर। कंडेंसेशन होती रहती है। विद फिनॉल आ जाए, किया आ जाए तो टेस्ट नहीं हुआ। CO2 गैस दे देगा, फिनॉल कहाँ से देगा, CO2 कौन आ जाए उसके साथ थोड़ी करेंगे हम लोग, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन दे देगा अपना। चले भाई आगे, एक सवाल और करो इसका फिर आगे बढ़ते हैं बेटा जी। एक सवाल और करेंगे इसका फिर आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कब का है, 5-6 और रिजल्ट कब है, 8। मैंने सुना था योगी जी आए थे यार अपने यहाँ। बढ़िया चल रहा है यार ये। डबुआ में आए थे, मैंने सोचा डबुआ या वो अनाज मंडी ऐसा कुछ है, वहाँ आए थे। सही है भाई, मतलब बीजेपी जबरदस्त तरीके से अपने स्टार लोगों को लेके आ रही है नॉर्मल सिलेक्शन में। कांग्रेस तो भाई बहुत बेहतरीन, मेरा तो विचार बदलने लगा है आजकल। चले भाई आगे। बोल दिया यार, अपना क्या फर्क पड़ना है, नहीं वैसे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, फर्क तो पड़ता है। आई बात समझ में, एक एक आदमी पे फर्क पड़ता है गवर्नमेंट बदलने से, लेकिन वही है गरीब आदमी इससे ऊपर सोच ही नहीं पाता। चलो काम की बात एक बताएगा कौन, इसको कुछ को बताएगा, कुछ आकर बता। SO3H पर NaOH CO3 डाल दिया, बता क्या बनेगा। SO3 निकाल दूं, क्या बना दूं, सेम बनेगा क्या भाई। ये क्या है बेसिकली, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चा, इसी से तो काम होता था और इससे भी नहीं काम होता था। काम किससे होता था बेटा जी, इससे ही काम होता था। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नोबेल प्राइज, चलो फिलहाल के लिए काम किसी से होना है। यहाँ से H और यहाँ से आप लोगों का ये H इधर चला जाता है, सोडियम इधर चला जाता है। यहाँ से जो जैसा है वैसे ही दिखाई देगा आप लोगों को, लेकिन साथ में कौन रिलीज हो जाएगा बेटा जी, CO2 और पानी। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये एक जमाने का तो JEE एडवांस का सवाल है ये, लेकिन जमाने का बहुत पुराना जमाने का था, तो ये बेसिक डेटा है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। गेम समझ में आ गया, आसान है, बेसिक है, ठीक है। अभी एक रिएक्शन और पढ़ोगे और इसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। हम लोग तीसरी प्रिपरेशन की चौथी पर हैं, चौथी केमिकल रिएक्शन पर हैं, दैट इज रिएक्शन विद, सुन ले, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दुनिया भर के हो सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ज़्यादातर यूज होने वाले जो ऑर्गेनोमेटेलिक है वो है RMGBr, पता है आप लोगों को, और दूसरा है RLICU या LI। आपको याद हो तो 11th क्लास में क्या 12th में भी मैंने पढ़ाया था, एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक होता है गिलमांस रिएजेंट। दोनों में से ज़्यादा एग्रेसिव कौन है, एग्रेसिव मतलब बार बार R नेगेटिव प्रोवाइड करने वाला, ग्रिग्नार्ड ना, ग्रिग्नार्ड बार बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता। बेटू बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये जो रिएजेंट होता है ना ये अग्रेसिव होता है। अग्रेसिव का मतलब है बार बार R नेगेटिव को प्रोवाइड करने वाला, ठीक है बेटा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ही बार प्रोवाइड करता है, जब तक ना बोला जाए 2 मोल
मानकर चलेंगे 1 मोल। सर ने ये बात बताई है आपको, पता है, आप अपने नोट पलटोगे तो आपको बात दिखेगी किलोमांस में और यहाँ पर सी। तो सर हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं, देखो कितना सिंपल है बेटा। यहाँ पर मैंने लिख दिया आर, ये लिख दिया एम। बात और बता दूँ, ये आर एम जी बी आर में जो लोग इंक्लूडेड मी ऐसा लिख जाते हैं वो आइडियली गलत लिखते हैं। एम जी पॉजिटिव आर नेगेटिव कभी भी हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में जो इसका करेक्टर होता है वो 50% तो आयनिक है और बेटा जी 50% ही क्या है बेटा जी, कोवलेंट। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आयनिक करेक्टर है। ये इसलिए ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, मेटेलिक भी है और ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन करेक्टर भी है, यानी कि कोवलेंट भी है और आयनिक करेक्टर भी है। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हो आप लोग प्यारे बच्चों? अब इसके बाद जो काम की बात है, जो सीखने वाली बात है, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे क्लास के सभी बच्चे। ठीक, मैंने क्या काम करा, मैंने एक सवाल लिया, आर है ये, एम जी है ये, बी आर है। सुन बेटा जी, मैंने इस पर रिएक्शन करा दी, मैंने इस पर रिएक्शन करा दी। नाम है इसका CO2। समझना बात को, क्या नाम है इसका, CO2। और CO2 के साथ जब मैंने रिएक्शन कराई तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, कोई बच्चा सोचे। अच्छा प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूँ कुछ पढ़ाई थी ना कल वल, बदल देते हैं। CH3COOH, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हम लोगों को करानी है। अब क्या होगा बेटा हर्ष बता। सर यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, ये वाली बात नेगेटिव, ये वाली बात पॉजिटिव, सही बात है। और यहाँ से उठ के जाएंगे और ये H को खींच लेंगे। ये एक तो बन गया RH और एक आपका क्या बन जाएगा सर, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव और वही आपका MgBr साइड हो जाएगा। मान लो अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो दोबारा से वही बन जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है? अन्यथा जो काम था, जो जानकारी वाले काम था वो ये था। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब है RMgX और इस भाई पर रिएक्शन करनी है आप लोगों को, किसकी, आप लोगों को रिएक्शन करनी है CH3C डबल बॉन्ड OOH की, है ना। और इस तरीके से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, RH। चलो जरा स्पीड में एक बार, बेटा हुआ क्या, अब बोल। रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट, ये थोड़ी बन जाएगा, तो बन गया, स्टेबल हो गया एल्केन। यार तू फालतू सवाल मत पूछ यार, तो बात होती है उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। हाँ ठीक है, उससे कुछ, वो डॉक्टर राइटिंग है मेरी। चले भाई यार आगे वो करें। अगर ना पता हो तो हो सकता है मुझे कैसे पता होगा भाई। अरे यार तुम अपना पे ध्यान दो, इस पे छोड़ो, तो उल्टे सीधे सवाल होते हैं। डबल जी लगा ले, RESSIV। हाँ चले भाई आगे, बेटा बातें नहीं, अभी सवाल दे रहा हूँ, देखना अभी ये शांत हो जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहावत ऐसी थोड़ी आई है, लोगों ने ऑब्जर्व की होंगी। आगे बढ़े भाई, करण देख, चल बेटू एक सवाल बता मुझे, बस भाई बातें नहीं अब प्लीज। ये MgBr है और यहाँ से मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH बना लिया भाई, इस पर रिएक्शन करके दिखा। दूसरा है
चलो कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन चल रही है तो ठीक है, वरना ऐसा भी हम लोग कुछ कर सकते थे। ये है ये एच है और यहाँ से CH3 या ऐसा कुछ Br करके लगा है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन बढ़ा दी है। तो क्या काम करना है बेटा जी, एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ाना है। ये एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है जी, ये वाला। और कहाँ से उड़ेगा, ये जाएगा, ये पॉजिटिव, ये वाली बात नेगेटिव। नेगेटिव जी जाएंगे, इसके एच को उड़ा ले जाएंगे। यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और MgBr। बोलो गेम समझ में आ रहा है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। आसान है ना, बोलो बच्चों। आदिशी, अभिनव, निखिल, मासूम, मुकुल, राधिका, स्वर्णिका, वानी, सिद्धि, रिधिमा, सार्थक, दिव्या। अब बताइए भाई क्या करना चाहिए फाइनली मुझे बेटा। यहाँ नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव है, फिर से ये काम कर दो सर। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव आया, इस H प्लस को ले गया, तो सार्थक क्या बन जाएगा ये सर, ये सिंपल बन जाएगा ट्राइंगल वाली फॉर्मेशन, और ये बन जाएगी CH, ये ट्रिपल बॉन्ड C, और एक बन जाएगा मेरे पास कौन, MgBr। बोलो गेम समझ में आ रहा है मेरे भाई, आसान है ये। रेडी, देखो गिरगनार्ड रिएजेंट को चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन, चाहे वो पानी दे या कोई और कंपाउंड दे, सीधी सी बात है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है न्यूट्रल कंपाउंड। तो आयनिक से अगर कोई न्यूट्रल की तरफ जा रहा है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन होती है। भाई साहब क्या ये बातें नोट हो गई क्या? चलिए एक सवाल दे रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर मुझे बता पाते हैं। सर ऊपर वाले का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनेगा, इस वाले का बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा तो ये एसिड बन जाएगा और MgBr बाहर हो जाएगा। हाँ अगर ये एक्सेस में होगा तो कर सकता है, ठीक है ना, मोल बढ़ जाएंगे बस, और कुछ नहीं। चलिए, नहीं क्यों जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जाने से उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, कौन सा फ्री रेडिकल बनना है। नहीं जुड़ते कब हैं, जब रेडिकल बनते हैं। तुम ऑर्गेनिक बिल्कुल भूल के आए हुए हो ना। हाँ 2 महीने बाद ऑर्गेनिक जुड़े, कुछ भी जोड़ देते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, एक सवाल दे रहा हूँ बेटा जी, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे सभी। सवाल बड़ा सिंपल है, मान लेते हैं मेरे पास CH3 है और मेरे पास C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है। इस पर रिएक्शन करनी है बेटा जी किसकी, CH3 MgBr की। और यहाँ से A बन जाता है और A गैस है बेटा, और यहाँ से डाल देते हैं हम लोग मॉलिब्डेनम ऑक्साइड 500 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा करने से C बन जाता है दोस्त। लेकिन अगर इसी पिक्चर की रिएक्शन CH3Li के साथ करूँगा तो जो बनता है उसका नाम है B। और जब B और C आपस में मिलते हैं ब्राइटा वाटर की प्रेजेंस में ओवर हीट, तो बन जाता है D। आपसे पूछा है ABCD क्या है, ABCD क्या है। नव्या सोच बेटा, धीरे धीरे सोचिए, घबराइएगा मत। ई के बारे में क्यों धीरे दे रखा है, कुछ क्यों नहीं पता भाई, ये तो रखा है CH3C डबल बॉन्ड OH है। क्या पहला A आ गया आप लोगों का, पहले ये बताओ भाई। A आते ही CBSE का काम खत्म, ठीक है। जिसका A आ गया बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत बढ़िया मेहनती बच्चा है, ये ऐसे लग जाएगा बेटा यहाँ, और यहाँ से आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, और ये वाली बात आ जाएगी नेगेटिव। अब बताओ, मैंने बता दिया ना, इतना CBSE में आएगा बस। अब खुश होना इस बात से यार, परेशान क्या होना, अब तो खुश हो जाना चाहिए कि आ गया भाई हमें तो। अब इससे ऊपर बढ़ जाते हैं एक स्टेप, मीन्स MO2O3 आ गया भैया।
अब तुम्हें याद होना चाहिए कि जो मोलिब्डेनम ऑक्साइड है बेसिकली ये एल्डिहाइड को, ये एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था। याद आ रहा है बेटा जी? तो हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ाया था और आप लोगों का इसमें भी पढ़ा दिया था एल्डिहाइड में। कुछ रिएजेंट पढ़ाए थे मैंने डायरेक्ट, MN वाला और MO वाला। तो ये जब एक कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ कौन सा एल्डिहाइड बन जाएगा बेटा जी? फॉर्मल्डिहाइड। लो जी ये मेरे पास आ गया सी का काम खत्म। ये आ जाओ, ये कह रहे हैं जी ये एग्रेसिव है क्योंकि गिलमांस है, एक से काम चलता है इसका। तो ये CH3 नेगेटिव रहा है, ये पॉजिटिव रहा है, एक जाएगा इसके H को खींचेगा पहले स्टेप में। पहले स्टेप में जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा जी, बनेगा। और साथ में क्या रिलीज हो रहा होगा बेटा जी? CH4। अब बच्चा सोचता है कि मानो ये CH4 है, ना रे ना, रिएक्शन अभी स्टॉप नहीं हुई। अब क्या काम करेगा बेटा जी? ये दोबारा से एक और CH3 नेगेटिव को डालेगा इसके ऊपर, और कहाँ डालेगा ये समझो, ये इसको इधर खोलेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक मारेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 O, ये नेगेटिव, यहाँ से आ जाएगा ये CH3, ये बनेगा O, ये Li। इज इट ओके? अब फाइनली ऑक्सीजन आएंगे नीचे और इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये पिक्चर जो बनी वो क्या बनी बेटा जी? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अक्षित समझ में आया बेटा गेम? ये गेम समझ में आ जाता है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ। ऑक्सीजन नीचे आया, कार्बन की बॉन्ड 4 से ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए बॉन्ड को तोड़ेगा भाई, और मोस्ट आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है, बढ़िया लिविंग ग्रुप बन जाता है। O नेगेटिव Li पॉजिटिव। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा करने से क्या बन गया? एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। तुम एक बात बताओ, तुम्हें कुछ बराइटा वाटर याद आ रहा है? कहाँ पढ़ाया था सर ने? नेम रिएक्शन कौन सी? मैंने पढ़ाया था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में बराइटा वाटर पढ़ाया था, DaOH का ट्वाइस। तो भैया ये वाली रिएक्शन है, एक को B मान लो एक को C मान लो, तो ये CH3 है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये CH और मैंने H2 लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो अपनी ट्रिक से गेम खेलूंगा इसमें। और ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये H है, ये H है, ये लिख दिया मैंने C, यानी कि आप लोगों का फॉर्मल्डिहाइड। बताओ मैं क्या करने वाला हूँ, बता दो अपने आप से ही। सर पानी बाहर और हीट भी दे रखा है तो इसलिए डायरेक्ट मैं D बनाने वाला हूँ, विच इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2 इज द राइट आंसर। नोट करो भाई, डाउट है तो पूछेंगे, पूरा नोट करिए, डाउट है तो पूछेंगे। पूरी ईमानदारी से नोट करेंगे, डाउट है तो पूछेंगे। समझ में आया भाई? ठीक ना? एल्डोल कंडेंसेशन है, इन केस नहीं समझ में आ रहा तो परेशान मत होना, लास्ट वाले स्टेप में, पहले वाले स्टेप में खुश रहना है। चले भाई आगे। आदिशी मैंने बोला MO2O3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि एल्केन एक कार्बन का है तो एल्डिहाइड भी बेटा एक ही कार्बन का रहेगा। यही रीजन है कि मेरे पास बनने वाला कंपाउंड ऊपर फॉर्मल्डिहाइड होगा, और B एंड C रिएक्शन के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अच्छा बच्चा कौन होता है जिसने मुझे सुन लिया एल्डोल, अपने नोट्स बनाते हुए यहाँ पर लिख देगा एल्डोल, तब उसको याद रहेगा हाँ इस रिएजेंट से कौन सी रिएक्शन हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन। और हीट भी दे रखा है तो साफ पता लग रहा है कि सर फाइनल स्टेप तक जाना है, एल्कीन तक जाना है। ठीक है जी। अगला इथेन होता तब भी वो उसको कन्वर्ट कर देता COO CHO में, ग्लाइऑक्सिल बनाता। चले बेटा जी आगे, अगला देखेंगे जी सभी। कौन सी रिएक्शन है? चौथी पांचवी? पांचवी रिएक्शन है भैया जी, जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। नाम याद आ रहा है?
आवाज तो हो गई यार मेरी, पहले इतनी बढ़िया, इतनी मधुर आवाज, बढ़िया, अब तो अजीब सी आवाज हो गई है, बोलते उसको बांस जो होता है वो इस टाइप सी आवाज बन गई है, बांसुरी जैसी थी। इसको पर्सनल लाइफ में जो है ना इंट्रोड्यूस होने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। बेटा मैंने एक दिन गया था, मेरे दर्द होने लगा, मैं गया नहीं उस दिन से बाद, एक बार समझ वरना मेरे पास टाइम है भाई, और वहाँ जाके मैं अपने आप को डिमोटिवेट फील करता हूँ, सारे ऐसे तगड़े तगड़े से घूम रहे होते हैं, और बॉडी बिल्डर की पहचान हाथ मिलाएंगे ऐसे, हेलो ऐसे जैसे पता नहीं, मतलब उनको देखो उनका क्या है। चलो ये OH और ये H है, यहाँ से फॉर्मेशन हो गई किसकी बेटा जी, ईस्टर की, और यहाँ से क्या बन गया बेटा जी, वाटर। सुनो 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 सुनो, बहुत ध्यान से देखो, काम की बात समझो, काम की बात क्या कह रहा था, ये OH और ये H और यहाँ से क्या बन रहा है बेटा जी, ईस्टर। अपन तो मैकेनिज्म पढ़ रहे थे ना, तो ये सब क्या पढ़ने लगे अचानक से। देखो भैया मैकेनिज्म देख लेते हैं, यहाँ से मेरे पास आता है बेटा जी, अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों ये सब क्लियर था ना, निकल एसिड और ये बेस है, वाटर को बाहर निकालना है, ईस्टर बनेगा और पानी निकलेगा, ठीक है, याद रहे OH निकलेगा एसिड से और H निकलेगा किससे बेटा जी, बेस से। सीधी ध्यान से सुन, मैकेनिज्म की बात करूं तो सीधी ये CH3 है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है बच्चा, है ना। और तुम एक काम कर लो, सबसे पहले स्टेप में तुम इसको एसिड दिखा डालो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, तो पहला काम होता है ये इसको खींच लेता है, तो खींचने के बाद ये पिक्चर कैसी दिखाई देती है बताता हूँ, CH3 C, डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, ये ऐसे ही रहता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दो बस, ये O ये ऐसे। अब दूसरे स्टेप में जैसे बेस आ रहा होगा इसके बाद, समझना बात को, सुनो भाई ये बेस है, अब यहाँ पर इसकी प्रेजेंस में थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन हो रहा होता है इसके ऊपर, बस इसका लॉन पेयर इसी मौके का फायदा उठा कर इसके साथ बॉन्ड बनाता है, और ये जो H+ आयन है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन स्टेट है, जनरली इसको बच्चा भूलता है और परेशान होता है। सुन ले, ये ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है यही RDS होती है बेसिकली, और ये ट्रांजिशन स्टेट को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट भी कहीं कहीं लिख देते हैं टेट्राहाइड्रल, ठीक है ना। कैसी स्टेट है, टेट्राहाइड्रल, और ईस्टर का जो रेट है बताने वाला कौन है बेटा, ये स्टेप है, और इस स्टेप में जो ये वाला पार्ट है ये बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, अगर बहुत बल्कि हो गया ना तो कौन सा स्टेप नहीं होगा वो समझो, अगर बहुत बल्कि हो गया तो ये लॉन पेयर नीचे क्यों आने लगे, और नीचे नहीं आएंगे तो ये क्यों जाने लगा भाई, अपन को तो ये चाहिए ना कि ताकि ये यहाँ से निकले, ये सब पूरा मॉलिक्यूल बाहर, और कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 C, ये डबल बॉन्ड O, नीचे वाला पार्ट O और C2H5, ये चाहिए ना मेरे भाई मुझे, तो ये वो H जो एसिड ने दिया, ये पानी जो बाहर निकालना है हम लोगों को, और ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा जी, ईस्टर। क्या गेम समझ में आ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों मैं दोबारा यहाँ पर एक नोट डालकर बात लिखवा देता हूँ अगर आप समझ पाओ तो, जो ईस्टर का रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट पर, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज। कहने का मेरा मतलब है अगर तुम चाहते हो ना बेहतरीन स्वीट स्मेल ईस्टर बने, बेस्ट परफ्यूम बने, बेस्टेस्ट परफ्यूम बने, तो उसकी एक निंजा टेक्निक है, जितना छोटा तुम्हारा एसिड होगा उतना अच्छा, जितना छोटा तुम्हारा बेस होगा उतना अच्छा। तो आप खुद सोच के बताइए, अगर आप किसी परफ्यूम कंपनी में जॉब करने जा रहे हो और तुमसे कोई सवाल पूछ ले, ये और तुमसे ये कोई सवाल पूछ ले कि भाई एक बात बता, बेस्ट परफ्यूम के लिए कौन सा केमिकल यूज करेगा स्टरीफिकेशन में, तो बोलना छोटा एसिड छोटा बेस, यानी कि आपका एल्कोहल कौन सा होना चाहिए, CH3OH, इससे छोटा तो नहीं ढूंढ लाओगे, और एसिड कैसा होना चाहिए, HCOH, यानी कि फॉर्मिक एसिड प्लस इथेनॉल इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर बेस्ट ईस्टर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ना
ट्रांजिशन स्टेट जैसे ही, सुनो भाई, ये sp3 कार्बन सेंटर है, जैसे जैसे ये बल्किनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे ये बल्किनेस बढ़ेगी, आप चाहते हो कि केवल ये बॉन्ड टूटे, और बल्किनेस बढ़ने से, रिपल्शन बढ़ने से ये बॉन्ड कमजोर हो गया, ये बॉन्ड कमजोर हो गया, तो ये टूट के बाहर, और अगर ये टूट के बाहर हो गया तो क्या ईस्टर बना पाएंगे? हाँ, लेकिन हमें क्या चाहिए? क्या ये डेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताइए। सर इसका मैकेनिज्म सीबीएसई में पूछते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कह रहे हो? दोनों। अब जैसे तू बेला वीटा की बात कर रहा है, ठीक है, मान ले एक, अरे पहले क्या होता था, पहले वो फॉग आया ना, क्या बोलते हैं उसको, फॉग आया ना वो, अरे पहले समझ रहे हो भावनाओं को, डीओ और लिक्विड परफ्यूम में, दोनों में अंतर बता रहा हूँ मैं तुम्हें बेसिकली। जो डीओ होता है उसके, अरे डीओ मतलब गरीब, क्या बेटा यार, पर चलेगी कोबरा लगाते लगाते लड़कोगे। चलो, कुल मिला के बात ये है, सुनो सुनो, जिसमें लिक्विड पार्ट ज्यादा है मतलब उसमें ईस्टर ज्यादा है, जिसमें वो गैसियस पार्ट ज्यादा मिलेगा मतलब उसके अंदर क्या ज्यादा मिल रहा है आप लोगों को, ईथर ज्यादा मिल। सुनो, मैं क्या पढ़ा रहा था, भुलवा दिया इसने। मैं ये कह रहा था ईस्टर का रेट किस बात पर डिपेंड करता है? आपकी रिएक्टिंग स्पीसीज का साइज। क्या बात समझ में आ गई? मान लो अगर मैं यही एक सवाल देने लगूं इनको, इधर देख बेटा, सुन, ये बेटा जी मेरे पास CH3 का थ्राइस है, ये पूछा हुआ सवाल है भैया जेई का, ठीक है, और ये मेरे पास CH3 का ट्वाइस है, और ये CH है, और ये COH है, और एक मेरे पास CH3 CH2 CH2 COH है। आपको इन तीनों में से बोला है कि भैया इन तीनों से ईस्टर बना रहे हैं हम लोग कोई एक एक्स एल्कोहल के साथ, और आप लोगों से पूछ रहा है बेटा जी किसका रेट ज़्यादा होगा? इसका रेट R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है, तो नो डाउट आप बोल दोगे सर R3 इज ग्रेटर देन R2 देन R1। पता है बात आप लोगों को? गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक। क्यों? क्योंकि सर जो ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेप है, वो टेट्राइडल है, और जो कि साइज के क्या होगा बेटा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मैं अपनी बातों को समझा पाया बेटा जी? यहाँ तक कोई डाउट किसी बालक को नहीं होना चाहिए। फंडामेंटली दिस टॉपिक आर क्लियर टू यू? पूछो। मैंने थोड़ी डाला है, किताब ने डाल रखा है भाई। मैंने H2SO4 ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा? एक ड्रॉप का वॉल्यूम 1 ml से भी कम होता है, तो एसिड जो है उसको डीनेचुरेट कर देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, H2SO4 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन कार्बन के बॉन्ड को। और कोई बेकार सवाल? अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल। अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप होती है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। पूछो और पूछो बेहुदा सवाल। है क्या? अच्छा, उसमें मजा आता है ना इन लोगों को। चल चल जल्दी लिख बेटा। डन है भाई? आगे बढ़े भाई आगे। नोट हुआ आदिशी, अभिनव, अचल, जोश, दिव्या, मासूम, सिद्धि, स्नेहा, वानी, रिधिमा। आगे बढ़े भाई, शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। इधर आओ। रिएक्शन नंबर 6 में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए
एसिड क्लोराइड नाम सुना है? एसिड क्लोराइड, इधर देख बेटा जी, ये R है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है। अभी तक आप लोग देख रहे हो मैंने H और OH पर ही रिएक्शन पढ़ाई है बेटा, और मैंने अब की बार रिएक्शन करा दी है इस पर PCl5 की। दूसरे स्टेप में रिएक्शन करा दी है बच्चा PCl3 की। फाइनली विद SOCl2। कुछ याद आ रहा है? जैसे अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती थी, क्या वैसे ही सेम रिएक्शन होती थी? पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूँ बेटा। तुम्हारे जीवन में अगर ये अल्कोहल होता और तुम PCl5 इस पर डाल देते, कुछ ऐसा बन जाता भाई। ये ऐसे ऐसे HCl बाहर, POCl3 बाहर, RCl अंदर। कल को SOCl2 मिल जाता तुम्हें तो ऐसे कर देते, HCl बाहर, SO2 बाहर और RCl अंदर। बेटर मेथड कौन सा होता? थायोनिल क्लोराइड। एक और होता है जब PCl3 हो जाता तो H3PO3 बन जाता और RCl बन जाते 3 मोल। ठीक है, ये सेंस बनता है बेटा, ये ना आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी सेम काम आप किसके साथ करने वाले हो? भाई के साथ करने वाले हो। कोई दिक्कत है भैया इसमें? नहीं। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये OH गायब और यहाँ से क्या बन जाएगा? R बनेगा, C बनेगा, डबल बॉन्ड O बनेगा और Cl बन जाएगा। सेम विद, चलो बाई प्रोडक्ट भी लिख देते हैं। H3PO3 यहाँ बनेगा इसके 3 मोल के साथ, और यहाँ बनेगा आप लोगों का PO Cl3 की PPT, और साथ में क्या रिलीज हो रहा होगा बेटा जी? HCl गैस। यहाँ भी क्या बन जाएगा? RCOCl, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा जी? HCl गैस और SO2। कोई पूछ सकता है बेटा थायोनिल क्लोराइड से ही अच्छा मेथड क्यों है? क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट है वो सभी क्या है बेटा जी? गैस। यस, ये डेटा पुराना है बेटा जी अपना, ये डेटा अपना पुराना है। तो आसानी से ये फंडामेंटल बातें क्लास के बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। सी इधर देखना, सभी प्यारे बच्चे इधर देखें भाई। सी एक बात कहनी है, अब देखो मेन बात सुनोगे नहीं, अब लिखाई में मशहूर हो। मैं कह रहा हूं ये R जो होना चाहिए ना, दैट विल नेवर एवर H। क्यों जी? तुमने H लिख दिया, तुमने PCl5 के साथ रिएक्ट भी कर दिया और रिएक्शन हो भी गई, तुम तालियां बजा रहे हो बस। क्यों? जैसी ये कंपाउंड बना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो कंपाउंड तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO प्लस HCl। सर क्यों? एक बात बताइए, यहाँ C और O का बॉन्ड कैसा है? डबल। और यहाँ C और O का बॉन्ड कैसा है? ट्रिपल। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है बेटा जी? ज्यादा। फॉरवर्ड रिएक्शन और ये गैस है, इसका मतलब ये हो गया फॉरवर्ड इसका फेवरेबल है। आप एसिड क्लोराइड बना ही नहीं पाओगे एक कार्बन का, आपको कम से कम यहाँ पर एक कार्बन की फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप यहाँ से HCOCl की प्रेजेंस को बना ही नहीं पाओगे। क्या गेम समझ में आया? ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी अभी बोला प्यारे बच्चों। एक बात और कहनी है, सुनो। देखो लिखो मत, पहले काम की बात सुन लो बेटा। नोट मेरे प्यारे बच्चों, ये CH3 है, Ci ये CH3 है, या C2H5 है, या कुछ भी है, ये कोई और लगा लेते हैं यहाँ पर C3H7H8, और तुमने यहाँ से OH को ले आया और तुमने यहाँ PCl5 डाला, तो आपको पता है ये जाएगा यहाँ से Cl आएगा। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिफरेंट, इट में फॉलो SN2। वेज है तो डैश हो जाएगा, डैश है तो वेज हो जाएगा, सो एंड सो ऑन। लेकिन जब आपने ये प्रोग्राम किया, जब आपने ये प्रोग्राम किया और इससे तुमने इसको ये बनाया, नो स्टीरियोकेमिस्ट्री विल बी चेंज। व्हाई? भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री तो इस कार्बन पे देखते हैं, ये तो sp2 है, यानी कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ से यहाँ रहेगी वो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ से यहाँ रहेगी, क्योंकि जो भी चेंज आएगा वो यहाँ आएगा। नहीं पल्ले पड़ा, बड़ी बात बोल दिया मैंने बहुत जल्दी, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ बेटा जी, एल्कोहल पर से SOCl2 डालने पर जो क्लोराइड बनता है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेक करनी पड़ती है कि भैया SOCl2 SNI कर रहा है या SOCl2 पैरेडिन की प्रेजेंस में SN2 कर रहा है। लेकिन जब सेम रिएक्शन मैं किसी एसिड पर एसिड क्लोराइड के लिए करता हूं, नो नीड ऑफ इट। इफ इट इज वेज कंसिडर इट इज वेज, इफ इट इज नॉन वेज देन कंसिडर इट इज ए नॉन वेज। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहने का मेरा मतलब है वेज डैश जैसा था वैसा ही प्रेजेंट होगा। नोट करिए, अभी देता हूं सवाल, पता लग जाएगा। आप कहो मैकेनिज्म सिखाने तो इनका मैकेनिज्म बता सकता हूं, पर यार मैंने ये पढ़ा दिया है अल्कोहल में, तो मुझे लगता है कि आपको आता होगा।
कर सकते हो, एसिड ब्रोमाइड बन जाएगा, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्लोराइड की कंपैरिजन में कम रहती है। बेटा क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्लोरीन जो है अनस्टेबल होता है। एक तरफ तो कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ लग गया, या तो कोई ऐसा ग्रुप होता है जो उसको डोनर इफेक्ट ज़्यादा होता, सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर खींच रहा है, ब्रोमीन या आयोडीन लगा देगा, बॉन्ड ब्रेक होने का खतरा है। और ब्रोमीन महंगा भी है। क्या मैंने बोला यार, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर पैर नहीं है। कार्बोनिक एसिड होता तो जो लिया गया ही कार्बोनिक एसिड होता है, ये HCr की जगह उससे क्या कर लेते हम लोग, रिएक्शन तो हो जाती, लेकिन अपना डिजायर थोड़ी बन जाता, एसिड क्लोराइड थोड़ी बनता। यार कार्बोनिक एसिड अपने आप में स्टेबल है, पहले ये बता मुझे। ठीक है, तो फिर R&D, फिर रिसर्च, ठीक है ना। चले बेटा आगे। आगे बढ़े भाई। एक सवाल देता हूं आप लोगों को पहले, बेटा बातें नहीं प्लीज, बेटा अच्छा बातें नहीं प्लीज। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने डेटा नोट कर लिया होगा बेटा, है ना। एक सवाल देखना जरा, ये पीएच है, ये ऐसा है कुछ, और यहाँ से एच है और यहाँ से मिथाइल है, और ये COH है ना, एक काम। दूसरा, दूसरा कुछ ऐसा है, ऐसे रहेंगे मेरे भाई, ये ऐसे 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 ऐसे, C डबल बॉन्ड OH है, बेटा बात नहीं प्लीज, ये मिथाइल है और ये SO3H है, और यहाँ से ऐसे, इस पर भी PCl5 एक्सेस में डाला है, और नीचे वाले पर भी PCl5 एक्सेस में ही डाला है। चलो PCl5 भी ले लेते हैं यहाँ भी एक्सेस में, और यहाँ भी PCl5 एक्सेस में ही ले लेते हैं। सोचो समझो, आंसर बता दो जल्दी से। यस, दोनों में PCl5 इन गैसेस, और जब तक ना बोला जाए उसको गैस ही मानकर चलते हैं। ठीक है जी, कोई अंतर नहीं आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में। यहाँ आ जाओ, कोई अंतर आएगा? इसका मतलब जैसा है सो है, नीचे कोई अंतर आएगा क्या? आएगा? क्यों आएगा भाई? क्या मैंने गलत बना दिया? देखना ठीक है, यहाँ पे मिथाइल जैसा है सो है, सुन ले बेटा, सुन ले, यहाँ अंतर आ जाएगा, ये जैसा है सो है। ठीक है, पूछो, बस एक ही है। पूछो। क्या? एक मिनट रुक जा, CH3
SO3H है, CH3 वेज पर है, इसके OH को डैश पर रख दिया है, वैसे ही बनेगा, फिर डैश पे ही आएगा Cl। कौन कौन सल्फर sp3, हाँ तो क्या हो गया भाई, आप देखो ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है ना, कायरलिटी थोड़ी है, कायरलिटी थोड़ी है यार, नहीं समझ में आया? कायरलिटी होती तो मैं सोचता। अब तो यार फिर बना ले, फिर इसका इसको देख ले किसको फॉलो करता है, SN2, फिर उल्टा कर, ठीक है ना मेरे भाई? अभी रुक जा, अभी मैं इसको परेशान कर देता हूँ। सुनो भाई, आ जा भाई, इधर आओ। अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा शुरू हो रही है भाई। कौन सा नंबर आएगा? 7। ओके। रिएक्शन विद P2O5 and heat, H2SO4 concentrated, POCl3 and heat, H3PO4, KHSO4, KHSO3, कुछ भी, ये सभी होते हैं बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। Al2O3 भी, ये सभी क्या होते हैं बेटा जी? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी को खींचे एसिड से, ठीक है? सुनो ध्यान से, मैं पहले बेसिक बेसिक एग्जांपल लिखवाऊंगा, आपसे मुश्किल पूछूंगा, इसलिए ध्यान ध्यान से देखना बेटा। R है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है। अब क्या काम करना है बेटा जी? आपको इस जैसा एक और बना लेना है, तो ये मेरे भाई, अब जैसे ही आप लोगों को P2O5 दिखे हीट करता हुआ, तुम यहाँ से पानी को बाहर निकाल दोगे। ऐसा करने से कंपाउंड क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा जी ईस्टर की। रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये सारे डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है जी? इधर आओ, इधर आओ, ये ऐसे रिंग है, थैलिक एसिड बना देते हैं। अब बताओ जी, इस पर H3PO4 कॉन्क ओवर हीट, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा जी? जल। और पानी के बाहर निकलने से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, का नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या नाम है इसका? थैलिक एल्हाइड्राइड। बोलो गेम समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? नहीं? अच्छा, आप ऐसे कोशिश किया करो, सबसे पहले नंबर पे पानी निकालो और दूसरे नंबर पर CO2 निकालो, कोशिश किया करो। सुनो, अभी रुकोगे नहीं बेटा, मतलब लिखोगे नहीं, ध्यान से सुनोगे। एक होता है मैलिक एसिड, नाम सुना है? ट्रिक क्या थी? गाली वाली नहीं देनी भाई। ये H है, ये H है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है, C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये H है ना? इसके अंदर तुमने P2O5 डाल दिया अगर, तो पता क्या होगा? यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा? पानी। और ये कंपाउंड में क्या बन जाएगा? मैलिक एनहाइड्रेट, एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा? जरा फ्यूमेरिक का कर लेते हैं। फ्यूमेरिक जानते हो ना? फ्यूमेरिक के अंदर क्या बोलते हैं बेटा जी? ट्रांसफॉर्म कैसे लिखोगे? C, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये C, और यहाँ लिख दोगे COH, यहाँ लिख दोगे H, और यहाँ लिख दोगे COH। जब इस पर P2O5 डालोगे, आंसर इज नो रिएक्शन। अब ये पूछा हुआ जेई एडवांस का सवाल है जो मैंने अभी अभी लिखा है, और कभी भी नीट में आ सकता है। अब ना, ना, बताता हूँ। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो भाई। तो अभी बेसिकली इनका एक सवाल है कि सर अपनी जैसी एक और यूनिट के साथ रिएक्ट करा देते हैं, कैसे कराओगे? कार्बन C डबल बॉन्ड O, OH, C, और यहाँ से आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, O और H। यही तो है ना भैया कहानी? भाई यहाँ पर आप जो मॉलिक्यूल लाओगे वो कौन सा लाना पड़ेगा आपको?
यहाँ जो दूसरा ये मॉलिक्यूल ही ला रहा हूँ, यहाँ से मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इसका C डबल बॉन्ड O, O और ये एक H। यस और नो? चलो जी पानी को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ इस केस में देखते हैं, तो यहाँ इस केस में देखता हूँ, तो यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा अब इस केस के अंदर, H, और यहाँ क्या लगाना पड़ जाएगा, COH, और यहाँ क्या लगाना पड़ जाएगा, H। यही कहानी है ना? क्यों जी? इस पानी को बाहर निकाल लेते हैं। चलो रिंग के मेंबर काउंट करते हैं, कितने मेंबर आ रहे हैं जी? 6 मेंबर आ गए। अब 6 मेंबर रिंग के साथ इस मॉलिक्यूल को अगर मैं देखता हूँ, देखो ये कैसे दिखाई दे रही है मुझे, ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ये डबल बॉन्ड O, ये O, ये डबल बॉन्ड O, ये O। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे बेटा जी, COOH, और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा मुझे, COH है। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, अगर कंपाउंड ये पूछा जाता 4 ऑप्शन में तो आंसर हो गया नो, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। लेकिन यार इसकी एक फॉर्म और होती है, क्या काम करेगा बेटा जी, ये यहाँ से टोटामेरिज्म शो करेगा और यहाँ OH बना लेगा, यहाँ OH बना लेगा, और उस केस में ये एरोमेटिक हो जाएगा, वो एक केस बनता है। ठीक है ना, वो एक केस बनता है, वो डिपेंड करता है वो ऑप्शन में है या नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है, इसलिए आप इतना ही मानकर चलोगे, क्योंकि जनरली इसमें और उसमें वो टेस्ट पूछा जाता है कि P2O5 के साथ रिएक्शन करने पर क्या कंपाउंड बनेगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है? तो फ्यूमेरिक नहीं देगा और मेलिक ये टेस्ट दे देगा। गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये दोनों बेसिक बातें क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो। अब पूरी ईमानदारी से दोनों स्लाइड्स को नोट करना है, नोट करो। नोट इट डाउन। थोड़ा सा ऊपर उठा के पढ़ा रहे हैं भाई, परेशान मत होइएगा भाई, कुछ बच्चे बेचारे अचानक से परेशान होने लगते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा जी घबराइए मत। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है वो, हो सकता है वो डबल बॉन्ड को ही ब्रेक कर दे, मैलिक फ्यूमेरिक में डबल बॉन्ड को ही ब्रेक कर दे। स्ट्रॉन्ग का नेचर उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, Ka और Kb की वैल्यू पर। हम लोग कार्बोनिक एसिड ले रहे हैं और Cl2O4 जो है वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है, और इनऑर्गेनिक एसिड बेसिकली क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सर ऐसे तो H2SO4 भी ले रहे हैं, लेकिन H2SO4 और Cl2O7 में Cl2O7 जो होता है आर्स होता है। जिस बच्चे ने अगले 4 सवालों का आंसर दे दिया, 4 IIT में सिलेक्शन होगा बेटा। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी और IIT पटना रहने दो चलो, IIT मंडी भेजता हूँ तुम्हें। IIT मंडी बहुत सुंदर है, पता है तुम लोगों को, बहुत सुंदर। मैं एक एग्जीबिशन के लिए गया था, वाह मजा, वादियां हैं वहाँ, वैसे कश्मीर लगता है वहाँ भाई साहब, बहुत बेहतरीन है। मौका मिले तो IIT मंडी में एडमिशन ले लेना चाहिए, रैंक कम हो तो। ठीक है। एम्स भी गया हम, एम्स भी बहुत तगड़ा है। एम्स में, एम्स दिल्ली टॉप, लेकिन इस बार तो बेचारे ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले भी नहीं ले पाए। इस बार तो वास्तव में मेडिकल का पेपर मजाक हो गया यार। अगली साल हो गया जेती अगर ये तो। चलें भाई आगे। तूने वो क्यों नहीं बनाया भाई दूसरा वाला, उधर वाला फ्यूमेरिक वाला? अच्छा, ये नोट हो गया होगा भाई, चलो। चले
अगले 4 सवाल बताने वाला बच्चा क्लास का बेहतरीन बच्चा। हर किसी को ये मौका नहीं मिलेगा बार बार। चारों के आंसर सही, सीधा आईआईटी में सिलेक्शन। चारों के आंसर सही, सीधा मेडिकल में सिलेक्शन। आज तक के इतिहास में जब भी ये सवाल मैंने पूछा है, कोई बच्चा इस सवाल का सही आंसर नहीं दे पाया। इस बार देख लेते हैं। अभी कुछ दिनों बाद तुम्हारी जब क्वेश्चन बैंक शीट सॉल्व कराएंगे तो देखना तुम्हें आंसुओं से रुला दूंगा मैं। जब मेंस के जब पेपर से पहले की प्रिपरेशन होती है, फैजान बोलता था सर आप सवाल लाते कहाँ से हो। मैंने ये किताब वो किताब ये सब कर लिया, पर इसके लेवल का समझ में नहीं आता। चले मेरे भाई आगे। सुंदर सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। आज 29 तारीख हो गई ना, कल 30 है। 31 का ये महीना, इसका है। ऐसे ही टाइम चलता चला जा रहा है भाई। अब तो जल्दी से तुम लोग सिलेक्शन लो यार। कितने बच्चों को अंदर से लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, ईमानदारी से बताना। एक एक बच्चा कह रहा है हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ईमानदारी से बता दो, घबराओ मत। मतलब मेंस क्वालिफाई तो सर कर लेंगे ऐसे वाला। कितने बच्चे हाथ खड़े करें? अरे ऑनलाइन वाले तो सारे ही हाथ खड़े कर रहे हैं। पेपर ऑनलाइन नहीं है बेटा। ऑनलाइन पेपर नहीं है भाई। कहीं सीबीटी को ऑनलाइन समझ रहे हो? साथ में गूगल खोल लेंगे, बता देंगे जो भी आंसर है ना। सही है निखिल, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहला तो विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कमी है बेटा उनमें। वालों के लिए क्यों नहीं है बेटा? ऐसी बात नहीं है, हम गवर्नमेंट को पता लग गया है कि सबको पता लग गया है। चलो इधर आओ। ओह सैलिक। वेल लोनिक। सक्सिनिक। एडिपिक एसिड। चलो जी, योर टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बेटा चीटिंग मत करना, सीधा सिलेक्शन का सवाल है, ये देख लो। और जो एक दूसरे को चीटिंग कराएगा वो फाइनल पेपर के दिन उसको नींद आ जाएगी। इतना आसान होगा? सोच ले। क्या कह रहा है? पहले में CO2 निकाल दो और दूसरे में, तीसरे में। तीन है, चार हैं ये। नहीं डिस्टर्ब कराएगा सबको, लास्ट में बोलेगा ये। आदिशी ट्राई करो बेटा, मासूम ट्राई कर जल्दी। नव्या, नव्या इस वीक में आ जाओ बेटा, थोड़ा सा वैसे भी पढ़ लें भाई। इस वीक में
थोड़ा सीबीएसई का भी पढ़ लेते हैं भाई, है ना। वीक डेज में आप लोग आके थोड़ा सीबीएसई का भी पढ़ लिया करो, बिल्कुल तुम लोग हैवी ड्राइवर बन जाते हो। पेपर आ रहे हैं। चल बातें कम कर, पहले सवाल का आंसर ढूंढ। निकल डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ना, पानी को खींचता है। भाई जिस बच्चे के लिए जो बोल देते हैं उसको वो मिल जाता है। और तो बस क्या बोले थे, जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना उनकी जुबान पर ना सरस्वती बैठती है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। और जो मन से पढ़ाते हैं वो सबसे ज्यादा, भाई मैं बहुत मन से पढ़ाता हूँ। भाई मैं फैक्ट बता रहा था, तो कैसे बताऊँ तुम लोगों को यार। देखो कोई टीचर सुबह से पढ़ा रहा है, 8:30 बजे से लगातार पढ़ा रहा है तुम लोगों के लिए, मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी टीचर्स ऐसे भी होते हैं, स्कूल जाते हैं बस घर आके अपना मस्त अपना जीवन जी रहे हैं बीवी बच्चों के साथ, कोई टेंशन नहीं है। टीचरों के पास पैसे की कमी नहीं होती, इस बात को समझो। जिसने 5 6 साल 7 साल पढ़ा लिया हो उसको पैसे की दिक्कत नहीं होती। किसी के वो होता है ना कि पैशन है भाई पढ़ाना है, ऐसे वाला है, तो अपने पास अब ऐसा डेवलप हो चुका है। ऐसा नहीं है, बस पैसा नहीं है भाई। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बात कर रहा था। किसके बारे में बात कर रहा था? ऑक्जेलिक एसिड। हाँ भाई, पहली बॉल पे देखते हैं कितने बोल्ड होते हैं, ठीक है। जिसने बोला ठीक है उसकी कॉपी आके चेक करूंगा, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे पता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सही है ना सबका? ये बनेगा भैया पहला। एनीवन इन द हाउस? एक ने बनाया है? दिखा। वाह बेटा। दिखा मुझे, दिखा जो मैंने बोला। ऐसे थोड़ी यार, थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, अगला बता दे। भाई पहले में सारे क्लीन बोल लो ना, पहले सबका गलत है। ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन वालों गूगल पे नहीं मिल रहा सर, है ना। आ जाओ। मेलोनिक एसिड, चलो कोई बात नहीं, मे भी समीक्ष ने सही सोचा हो जी। देखो भैया, पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रमाण की जरूरत होती है आगे पीछे। सामने हो तो भाई बताना चाहिए। मेलोनिक एसिड क्या होता है? मेलोनिक बेटा जी बात है नहीं प्लीज। क्या आपको मेलोनिक कैसे ही पढ़ाया था? हाँ जी, क्या मेलोनिक कैसे ही पढ़ाया गया था? बोलो। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा सर? इसी से तो होगा। जैसे ही आप इसको E2O5 हीट करेंगे तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा E3O2, भाई साहब का नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। और ऐसा नहीं है कि ये कोई यही अकेला प्रोडक्ट है, ये मेजर है। होप किसी ने ये तो नहीं बनाया होगा। नहीं ये मेजर है, ये मेजर है।
आप लोगों ने माइनर बना दिया क्या? चलो मैं माइनर चलो इसका मैं माइनर दिखाता हूँ आपको। मेलोनिक एसिड को लिखने का ये भी तरीका है, सुन ले। आप लोगों ने निश्चित है ये कंपाउंड बनाया होगा, क्योंकि ये पिछले ना एक बार रिएक्शन में भी आ गया है मेलोनिक एसिड, तो उसमें हम लोगों ने CO2 को बाहर निकाल दिया था। ऐसा करने से मैंने वहां पर बोला था मेलोनिक में एक ही CO2 निकाला करो, याद आ गया हो तो। उससे क्या बनता था? एसिटिक एसिड। आप इसको माइनर बोल रहे होंगे, या आपने ये बना दिया होगा, ये भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में उसके आगे कोई और रिएजेंट दे रखा होगा, तो इसलिए आपने इसके साथ फर्दर रिएक्शन कर दी, काइंड ऑफ। लेकिन सच्चाई ये है कि जब, क्योंकि आपको P2O5 दे रखा है, रुकेगा यहाँ भी नहीं, इसका एक और मॉलिक्यूल लाएगा और इसको ईस्टर में कन्वर्ट करेगा, ये है माइनर। क्या बात समझ में आ गई मेरे भाई? और ये कंपाउंड जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? माइनर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सक्सेनिक की बात कर ले बेटा। सक्सेनिक एसिड क्या होता है बता दो सर। सक्सेनिक एसिड होता है CH2CH2। अच्छा पहले ये बताओ, इसमें कोई आया भाई? इसमें कोई बना पाया, या मेजर या माइनर दोनों में से कोई बना पाया हो? दिखाओ। कौन सा वाला? ये लास्ट वाला, ये बना दिया होगा। इस पे कुछ नहीं मिलेगा भाई, YMCA। चलो C डबल बॉन्ड O, ये O अरे दे यार, YMCA बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है यार। ये मेरी मम्मी के इंस्टीट्यूशन को ऐसे कह रहे हो सर आप? चलो बताओ क्या करना पड़ेगा बेटा जी? पानी। ये बन जाएगा ऐसा, ये शायद बना दे वो इसका नाम है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। खुश हो गए बस, तृप्ति है सर चलो ये तो बेसिक था, ये नहीं है भैया उनमें, ठीक है। अरे ये बना दिया होगा, ये बना दिया होगा बेटा, बातें नहीं। बच्चा एक्चुअल में क्या है, इसके चक्कर में वो एडवांस ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, वो पूछ लेगा, और बच्चा क्योंकि इसको याद करके जाता है, या इस टाइप की रिएक्शन टीचर पढ़ाता है, एक ही याद रह जाता है, और फिर सवाल गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एडिपिक एसिड का फोटो बताओ पहले मुझे। एडिपिक एसिड का फोटो बना, बीच में 4, तो ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O OH, एक, एक, दो, तीन, चार, C डबल बॉन्ड O OH। बेटा मैंने सही बनाया? जैसे ही आप इसको P2O5 दिखाओगे, बेटा सुन ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ से पानी बाहर निकाल दोगे। कितने बच्चों ने बनाया देख के बताओ मुझे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक साथ, हाँ। कितने बच्चों ने बनाया भाई? गलत बनाया। 7 मेंबर रिंग यहाँ पर अनस्टेबल है, और यहाँ से दोबारा से P2O5 की रिएक्शन होगी, और इसको हीट करेंगे, तो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा बेटा जी? कौन बाहर हो जाएगा? CO2। और CO2 बाहर होने के बाद मेंबर बच गए 5। ये है जी मेजर। आराम से लिख लो, घबराओ मत बिल्कुल, तुम सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बनाया है? देखा, काटा पीटा नहीं होना चाहिए कुछ भी। नहीं ये क्या? अच्छा, 2 3 4, शाबाश, गुड। ऊपर कौन सा बनाया? मेलोनिक वाला? नहीं, सेक्सेनिक वाला तो चल ठीक है, गुड, वेरी गुड कह रहा है सर गूगल पे नहीं मिला तैयार बैठा होगा। दिशा समझ में आ रहा है? घबराना नहीं है, सीखना है। बार 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 एक ही बात दिमाग में याद रखनी है कि लड़ाई से पीछे नहीं हटना बेटा, पढ़ाई की लड़ाई से। वैसे तो तुम नहीं हटते मुझे पता है, लेकिन पढ़ाई की लड़ाई से। चले भाई आगे। मैं ऐसा मान लूँ ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लो। इतनी जाके ये पूछ लियो एक बार स्कूल।
कक्षा में आज इतना ही, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको कवर करें भाई। तुम्हें लगा अभी आया पढ़ाएगा, पागल हो। क्या पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक हम लोग? बेटे टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? क्या बोल रहा है नालायक?